नमस्कार। जैसा कि हमने आपको बताया है कि लीगल ऑब्जर्वर में हमने एक अलग सेक्शन पब्लिक ऑब्जर्वर के नाम से भी शुरू किया है, जिसमें हम सामाजिक मुद्दों पर, समसामयिक करंट अफेयर्स पे भी बात करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की। परिचित तो होंगे ही आप कंगना रनौत से, ये तो लगभग असंभव है, क्योंकि कंगना जी जिस तरह के बयान देती हैं, जिस तरह की बातें करती हैं, तो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। अभी हाल ही में फिर से कंगना रनौत अपने बेतुके बयान, जिनसे उनके ज्ञान का या यूँ कहिए उनकी अज्ञान का, उनकी कम अक्ली का जो राजनीतिक रूप से स्थापित हुई है कि वो अभी राजनीति में नौसिखिया, और ये कोई मतलब गलत बात नहीं है, वो वास्तव में अभी राजनीति में नई नई आई हैं, तो उनको ये बात स्वीकार भी करनी चाहिए। तो उसका काफ़ी तमाशा बन चुका है। सारे सोशल मीडिया पे आप देखें तो इस समय कंगना एक ऐसे उपहास का पात्र बनी हुई है, अपनी उन टिप्पणियों की वजह से, अपने उन बयानों की वजह से जो स्थापित करते हैं कि वो राजनीतिक रूप से अभी कितनी इमेच्योर हैं। अब ताज़ा जो उन्होंने बात अभी की, क्योंकि उनकी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है इमरजेंसी, उसके प्रचार में, तो मतलब उसमें तो उन्हीं को फ़ायदा होना है। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं, कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो this is unbelievable time for me, and I am very sorry for the state of things in this country. किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी हो, वो चाहे कंगना को लेकर हो या कुछ हो, लेकिन उससे जो चर्चा मिलेगी, उससे जो सुर्खियां वो बटोर रही हैं, जो मीडिया स्पेस उन्हें मिल रहा है, उससे उनका ही एजेंडा सक्सेसफुल हो रहा है। अब मैं देख रहा था, आपने भी देखे होंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो उनके ऊपर अटैक किए गए हैं, बड़े बड़े चर्चित यूट्यूबर्स उन पर वीडियो बना रहे हैं, उनकी बातें बता रहे हैं कि कैसे उनको ये नहीं पता कि राष्ट्रपति जो हैं पहले अपने रामनाथ कोविंद जी, उनका नाम कोविंद है, वो कोविड बोल रही थी, राम कोविंद, और पहले दलित राष्ट्रपति उन्होंने बोल दिया, जिस पर बताया जा रहा है कि उनका ज्ञान कितना फूहड़ है, कितना कम है। या जाति गणना को लेकर के, जाति मतगणना को लेकर के उनसे जो सवाल किए गए आज तक के बहुचर्चित कार्यक्रम में, सौरभ द्विवेदी जी ने, उसको लेकर भी मजाक बनाया जा रहा है कि उन्हें तो उसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? फिर आप अफर्मेटिव एक्शंस कैसे लेंगे? एज इन जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, समाज में कौन पिछड़ा है। बनाइए, आप जातियां बनाइए। आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिया है कि गरीब, किसान, महिलाएं, 3 जाते हैं ना आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी कमीशन भी बनाया। पर मैं आपको कह रही हूँ ना, आप गरीबों का उद्धार करना चाह रहे हैं ना जी, कि अमीरों का जाति के नाम पे बार बार उद्धार करते रहेंगे। नहीं, गरीबों का उद्धार कीजिए ना। गरीब, महिलाएं, पिछड़ा हुआ वर्ग है महिलाएं, और किसान जो सबका पेट पाल रहे हैं। 3 जातियां हैं, इसके अलावा चौथी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरा मत पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने कहा, नहीं, मैं तो कंगना रनौत क्या कह रही है, मेरी आपको सुनने में दिलचस्पी है। 3 जातियां हैं, गरीब। पर जो एनसीआरबी का डेटा आता है, दलितों पे अत्याचार होता है, घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो दलित हैं, या आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है। तो जब आपके जन्म की जात, तो दलित पहले, मतलब वो गरीब भी है ना। हाँ, जो जिस पर उन पे अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो आदिवासी हैं, उनकी जन्मगत पहचान की वजह से। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। हमारी जो आदिवासी जो महिला बैकग्राउंड है, द्रौपदी मुर्मू। यस, व्हाई डोंट वी सी दीज एग्जांपल्स? आज जो महिलाओं के प्रति जो इतनी वायलेंस हो रही है, महिलाएं आर
वो पिछड़ा हुआ वर्ग है। मैं तो ये मानती हूँ महिलाएं पिछड़ा हुआ वर्ग है। बिला शक महिलाएं तो उनके लिए तो उनके हर उत्थान जगह के लिए उनके लिए इतनी वायलेंस उनके अगेंस्ट हो रही है, उनको कैसे हम अपलिफ्ट करेंगे? क्या उनको जाति के आधार पर हम अपलिफ्ट करेंगे? तो फिर बाकी जो रह गए तो फिर तो स्वर्ण रह गए तो उनकी महिलाओं का रेप कर दे, उनको मार दे? नहीं ना। महिलाएं जो हैं वो महिलाएं पिछड़ा हुआ वर्ग है। लेकिन महिलाओं में भी जो दलित महिलाएं वो अतिरिक्त पिछड़ी हुई है ना, ये तो आप मानेंगी ना। तो क्या करेंगे? मतलब आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन देंगे? ये तो कभी तो कोई फिर नहीं कहेगा। तो फिर वही कह रही हूँ ना मैं। पर यू विल टेक एक्स्ट्रा मेजर्स ना, इसीलिए अफर्मेटिव। या फिर इंदिरा गांधी जी के बारे में जो उनके विचारों की बात की जा रही है कि कैसे इमरजेंसी को लेकर वो बात कर रही हैं, कैसे बांग्लादेश के निर्माण को लेकर बात कर रही हैं। अब एक चीज़ मुझे बताइए, मेरा व्यू इसमें ये है कि इसमें कंगना बेचारी है। भाई, हम में से कौन ऐसा पत्रकार है जिसको ये नहीं मालूम कि कंगना रनौत जी मूल रूप से एक अच्छी अभिनेत्री है? इस पर तो कहीं शायद मुझे नहीं लगता कि किसी की मत विभेद्य होगा, इस पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है लगभग सब लोग, उनके कट्टर से कट्टर आलोचक भी, जो उनके आर्डेंट क्रिटिक हैं, वो भी इस बात पर एग्री होंगे, कंसेंसस होगी कि कंगना रनौत एक बहुत प्रतिभाशाली अभिनेत्री है। उन्होंने ये बहुत सारी फिल्मों में अभिनय से साबित किया। अब उसके बाद जो बाकी उनका पहलू है व्यक्तित्व का, वो मोटर माउथ है। अब बहुत सारी ऐसी बातें वो बोल रही हैं। फिलहाल वो सांसद बन गई हैं। अब सांसद तो इस देश में बहुत लोग बन गए। सांसद तो उनको उनकी मंडी की जनता ने बनाया। तो क्या हेमा मालिनी जी के सारे बयान बड़े परिपक्व हैं? विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हेमा जी कहेंगे, वो तो कितनी बार चुनी गई। हेमा जी का भी अगर आप अभी देखें, संसद के हाल के सत्र में उनसे सवाल पूछा गया था, पहले भी पूछे गए, तो सवाल क्या है, जवाब क्या है, बोल क्या हो रही हैं, उससे पहले भी कई मामलों में, या और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो फिल्म की पृष्ठभूमि से आए। सारे ही लोग शत्रुघ्न सिन्हा नहीं होते, सारे लोग राज बब्बर नहीं होते, सारे लोग सुनील दत्त नहीं होते, और जिनके नाम मैंने नहीं लिए हैं उनके प्रति हमारा कोई अनादर नहीं है। भाई, राजनीति सबके लिए खुली है। संसद में चुनाव लड़ने की एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वो अगर पूरी करती हैं तो लोग खड़े हो सकते हैं। चुना तो उनको मतदाताओं ने, वो तो मतदाताओं का फैसला है। उनको कंगना जी में एक सांसद की वो प्रोस्पेक्ट लगे, उन्होंने चुन दिया। तो आप बेसिकली कंगना ने जो भी इस बीच में अपने बयानों से, अपने जिस तरह के उन्होंने उनका जो जीवन शैली रही, उनकी लाइफस्टाइल रही, उनके बहुत सारे विवाद हैं उनके जावेद अख्तर जी के साथ, ऋतिक रोशन जी के साथ, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के उन्होंने जो उनकी टिप्पणियां रही, बयान रही, कई मुकदमेबाजी भी उनकी चल रही है मानहानि के मामले में, दूसरे मामले में। और जिस तरह से उन्होंने मोदी जी को उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, तो ये कौन सी बड़ी बात है? अगर वो कह रही हैं 2014 से देश को आज़ादी मिली है, तो आप समझते हैं हम और आपको नहीं मालूम है कि वो चाटुकारिता की पूरी उसी की बात कर रहे हैं। जो लोग मोदी जी को अवतार बता रहे हैं, या जो लोग बाकी उनकी प्रशंसा में सारे जितने भी संज्ञा विशेषण जितने भी हैं उन सबको पीछे छोड़ के नए परिभाषाएं गढ़ने की बात करते हैं, तो उसके बारे में किसको आश्चर्य है? इस देश में आप याद कीजिए 25-30 साल पहले सहारा ने एक बार अभियान चलाया था, बहुत पुरानी बात है। तमाम जितने नए सांसद बने थे उनसे पूछा था कि बताइए पूरा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या फ़र्क है। कितने लोगों ने उस जवाब दिया था उस वक्त? वो तो बड़े बड़े लोगों को नहीं मालूम था। तो कम से कम आलोचना हम करें तो पहली बात तो ये कि मीडिया की अपनी भी तो ज़रूरत है, उनको चाहिए कंगना। वो अपनी टीआरपी के लिए, अपने व्यूज़ के लिए कंगना के पीछे लगे हुए हैं। कंगना को पब्लिसिटी चाहिए, तो दोनों की मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है ये। जिस आधार पर हम रिडिक्यूल या जिस आधार पर हम खंडित कर रहे हैं उनको हम जरूर देख लें। हम ये मीडिया की भी अपनी ज़रूरत है। किसने कहा भाई कंगना का इंटरव्यू लो? क्यों ले रहे हो? और ले रहे हो तो उस सब्जेक्ट पे उनसे बात करो जिसके बारे में वो बात कर सकती हैं। सांसद अगर बन गई हैं तो सांसद तो आप अगर 543 सांसद हैं, जो सवाल आपने कंगना जी से पूछा है जाति मतगणना पर, आप बहुत सारे दूसरे सांसदों से पूछ लीजिए, शायद वो भी उसकी बारीकी ना बता पाए। इसको भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा। वो ठीक है कि जो कंगना जिस हेट स्पीच की उन्होंने बात की उसका सबक तो उनको मिल गया, जनता के गुस्से का उनको मुआवजा भी मिल गया, लेकिन बेनिफिशियरी वही हैं, क्योंकि जिस पार्टी के अंदर वहाँ आज वो हैं वहाँ न्यूसेंस क्रिएटर की ही ज़्यादा वैल्यू है। और उनका मुकाबला
कितने नाम गिनाएंगे आप? उन्हीं के प्रदेश से अनुराग ठाकुर जी आते हैं, गोली मारो अनुराग ठाकुर जी के जो बयान है, या और दूसरे जो बयान उन्होंने दिए, या स्मृति ईरानी जी का उदाहरण ले लीजिए, या असम के हेमंत विश्वा शर्मा का उदाहरण ले लीजिए, वो जिस तरह के बयान देते हैं। तो जो जो बातें वर्जित हैं, जो जो बातें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आती हैं, जो जो बातें जो भारत का संविधान, भारत की आईपीसी और न्याय संहिता के अंदर हेट स्पीच में जिनको लिया था, वो सारे बयान, उस तरह के वो विभाजनकारी बयान जिनको भड़काऊ भाषण कहा जा सकता है, जिन पर मुकदमे होते हैं। आज किसी ने मोदी जी को, उन्हीं की पार्टी के एक गोवर्धन झाड़पिया थे जो पहले विश्व हिंदू परिषद से थे, फिर वो भारत पर जनता में रहे, फिर वो शंकर सिंह वाघेला के नज़दीक थे, मोदी जी के नज़दीक थे, फिर अलग चले गए, फिर वापस आ गए। उन्हीं का बयान था, कोई मोदी जी को उन्होंने बताया बिच्छू बिच्छू कह दिया था, जिसको रिपीट कर दिया बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में शशि थरूर ने। अब वो झेल रहे हैं अभी दिल्ली हाई कोर्ट में, डिफेमेशन का मामला बुला लिया, 10 तारीख को उनकी पेशी है। जो मेहंदी रत्ता साहब हैं जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा नहीं, हमें तो इसमें मेरिट दिखती है, हम तो इसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, बुलाइए दोनों पक्ष को। और बीजेपी के नेता राजीव बब्बर, उन्होंने तो बोला हाई कोर्ट की जो अभी तक की टिप्पणी है उसके हिसाब से वो कह रहे कि प्रधानमंत्री जी की इसमें मानहानि हुई है। जबकि ये अपने शशि थरूर जी का लॉजिक है कि उन्होंने तो उस बयान को सिर्फ कोट किया था, लेकिन अभी कानून के उसमें, अब ये जो यार्डस्टिक यहाँ इस हाई कोर्ट ने ली है, क्या वो बाकी उसमें कहीं दिख रही है आपको? कितने नेता आपको ऐसे मिलेंगे जो इससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ी के, अनर्गल और ऐसे बयान देते हैं कि जिसका आईक्यू से कोई तुलना ही नहीं है। तो ये जो कई चैनलों पे मैं या कई उस पर देख रहा था कि एक सांसद होने की मतलब, अरे सांसद होने का मतलब वो सब्जेक्ट मैटर का थोड़ी उनको पता है। आप और भी देखिए कितने सांसद ऐसे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पूरे हमारे सचिन तेंदुलकर जी भी रहे सांसद, तो भले ही वो मनोनीत रहे, हमारे हरभजन सिंह जी भी मौजूद हैं, वो अभी मनोनीत राज्यसभा के सांसद हैं। तो आप उठा के देखिए राज्यसभा के अंदर भी किस तरह के सांसद मनोनीत किए गए अलग अलग दलों द्वारा। इस हमाम में सब नंगे, सब पब्लिसिटी का उसका फायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ राम भी बने सांसद, हमारे अरुण गोविल जी इस बार बन के आए हैं, दीपिका चिकलिया सीता जी पहले रह चुकी हैं, रावण का जिन्होंने किरदार निभाया था वो रह चुके हैं, तो नीतीश भारद्वाज रहे। तो इस ट्रेंड में सारे लोग शामिल हैं। हिम्मती नंदन बहुगुणा, उनके सामने अमिताभ बच्चन क्या बेचते थे बतौर राजनेता, लेकिन उनको नीचे गिराने के लिए राजीव गांधी जी लेकर आए हुकुम का इक्का अमिताभ बच्चन। और देखिए राजनीति के शिखर पुरुष, दिग्गज पुरुष हेमनती नंदन बहुगुणा थे, क्या हुआ उनका? तो ये तो पहले से सारे दलों के बीच में है, सबको सीट जीतनी है, उसके लिए कुछ भी करके कैसे भी व्यक्ति को जो चर्चित हो, ठीक है, और जो उनके एजेंडा को आगे ले जा सकता हो, उसमें कंगना जी बहुत बढ़िया है। वो देखिए जो अपना उनका नेता जो है उसके लिए वो सब कुछ भूलने के तैयार है, कुछ भी। नेता को बस उनका नेता सर्वोपरि है, उनका नेता राम का अवतार है, उनका नेता परमात्मा पुरुष है, उनका नेता वो उनके बिल्कुल ठीक है कि 2014 से जब से उनके नेता की सरकार बनी है तब से आई है, और उनका बिल्कुल ठीक है, जो उनका नेता कहता है वो उनके लिए ठीक है। थोड़ा आगे चली जाती है तो ठीक है, इतना तो राजनीति में भाई ये तो ब्राउनी पॉइंट का मामला है। आप देखिए किस तरह के गवर्नर हैं और किस तरह के, माफ़ कीजिएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्हें रिवॉर्ड मिला। बंगाल में जो गवर्नर थे वो आज की तारीख में हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी, और वो राज्यसभा के स्पीकर भी हैं। लोकसभा में कौन है वो भी आप जानते हैं, स्पीकर। वो किस तरह के बयान देते हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं, उनके बयानों को लेकर के क्या हो रहा है। तो कंगना से ही क्यों भी अपेक्षा करें कि वो पूरा राजनीति शास्त्र में पीएचडी कर लें पहले, तब वो क्वालिफाई करें सांसद सदस्य बनने के लिए। उनको ये जो बहुत सारे जो डीप सब्जेक्ट्स हैं या गूढ़ सब्जेक्ट हैं, चाहे वो स्ट्रेटजी की बात कर लीजिए, चाहे वो सेंसस की बात कर लीजिए, उनसे हम अपेक्षा ही क्यों करते हैं? ये अपेक्षा हम क्यों कर रहे हैं, ये भी तो हमें देखना चाहिए ना। ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई है, तो मिल गया एलओपी। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। और वो अगर राहुल गांधी जी को रिडिक्यूल करने के लिए, उनके बारे में उल जलूल बोलने के लिए वो जो इस्तेमाल कर रही हैं,
चाहे वो विपक्ष का नेता कैसे चुना जाता है, कितनी प्रतिशत आपकी मत संख्या हो या आपके नंबर्स हो हाउस में, तब आप अपोजिशन का आपको दर्जा मिलता है। ये ऐसे विषय हैं जिनके बारे में तो बहुत सारे दूसरे सांसदों को भी शायद उतना अधिकार से नहीं पता होगा। तो ये नहीं है, मूल प्रश्न यही है कि जो कंगना रनौत हैं वोटर माउथ है, कहना कुछ और चाहती हैं, कुछ और बोल रही हैं, और मतलब उनको नहीं ज्ञान है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो उनको थोड़ी कि उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई वो बना दिया है, किसी ऐसे कमीशन का चेयरमैन बना दिया है जिसके लिए उन्हें उस विषय की जानकारी होना जरूरी है। यहाँ तो वो भी हुआ है, यहाँ तो जो 5वीं 8वीं फेल व्यक्ति रहा है वो शिक्षा मंत्री भी बना है। और यहाँ तो आप देखते हैं कि इस देश के गृह मंत्री के बारे में क्या क्या लोग बोलते हैं, किस तरह के उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि जो रही है, हालांकि बरी हो गए बाद में, लेकिन आपके सामने है। तो जहाँ पूरा चयन का मापदंडी वो नीचे आ चुका हो, वहाँ कंगना बेचारी की क्या गलती है? वो तो अभिनेत्री है, अच्छी अभिनेत्री है, इस पर सब मानते हैं। अब राजनीति के रंगमंच पे अभी उसको समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें। वहाँ डायलॉग उनको देते थे लोग तो वो बहुत बढ़िया तरीके से बोलती थी किरदार के अंदर। इस किरदार में उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी आने में वो मैं तो कहूँगा दिक्कत नहीं हो रही है, बढ़िया कर रही है वो देखिए मुख्यमंत्री के क्राइटेरिया पे वो बिल्कुल पहुँच रही है। असम के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, जिस तरह के बयान देते हैं, कंगना जी भी वहीं पे पहुँच रही है। उतनी ही सुर्खियाँ उतनी ही उन्होंने ली हैं, और अपने राज्य से वो बहुत अच्छी टक्कर देनी है अपने अनुराग ठाकुर जी को, और अपने नेता की मतलब प्रशंसा कह लीजिए, या कुछ लोग उसको चापलूसी कहेंगे, चमचागिरी कहेंगे, जो भी कहिए। राजनीति में तो उसके बहुत भारी डिमांड है, उसको तत्काल रिवॉर्ड किया जाता है। तो ब्लाइंड सपोर्टर हैं वो अपने नेता की, और वो बोल रही हैं। हमें ये चाहिए कि हम ऐसे व्यक्तियों के खास तौर पे एजेंडा के कैरियर ना बने, हम संवाहक ना बने, हम उसे प्रमोट ना करते घूमें। उनका एजेंडा तो इस समय यही था कि उनको अपनी फिल्म के लिए पब्लिसिटी चाहिए, वो उन्हें मिल रही है, प्लस वो जो भी अनर्गल बातें कह रही हैं वो छप रहे हैं, उनकी सुर्खियां हम खुद ही बना रहे हैं। वो तो जनता तय करेगी ना, जनता को तय करने दीजिए। और उन नेताओं का भी जरा देखिए कि जो बाकी तमाम जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं। आज कहाँ रह गई है पॉलिटिकल मॉरलिटी, कहाँ रह गई है आज की इसी तरह की इंटीग्रिटी। कल तक जो लोग कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के सिद्धांतों को बिल्कुल बात करते थे, बड़े बड़े दिग्गज, आप किसके नाम गिनने, अशोक चौहान का नाम गिन लीजिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम गिन लीजिए, आप जितिन प्रसाद का नाम गिन लीजिए, लंबी लिस्ट है। अब तो देखिए कैसे पहुंचे उधर, कैसे उन्होंने शिफ्ट किया उनको तो। और आपके मणिशंकर अय्यर भी रहे हैं, आपके सैम पित्रोदा भी रहे हैं, आपके और इतने तमाम लोग रहे हैं जो बोलने, वो तो जानबूझकर, उन्हें तो सब्जेक्ट का उसका ज्ञान है, वो तो बौद्धिक उसके लोग माने जाते हैं, विमर्श के लोग माने जाते हैं। उनको तो इंटेलेक्चुअल्स में काउंट किया था। ये कंगना रनौत तो इंटेलेक्चुअल्स में कहीं उनकी गिनती है ही नहीं। वो तो खुद भी स्वीकार कर रही हैं। अच्छी बात है कि वो खुद ये बात बोल रही हैं। तो मेरी नज़र में जो मैंने जितने बयान देखे, जिन बयानों को उनकी समझने की ज़रूरत ही नहीं है, रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है, भाई वो सब्जेक्ट मैटर की वो है नहीं, तो इसलिए मैं क्यों देखूँगा। और जो उन्होंने अच्छी बात कही, जो बल्कि उनकी एक तरह से ईमानदारी का सबूत देती है, कि उन्होंने कहा कि हाँ मुझे झाड़ पड़ी, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। भाई पहले दलित राष्ट्रपति थे या दूसरे थे, कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी, तो बिल्कुल ठीक। और यहाँ तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो जिस तरह की बातें करते हैं, उनका क्या करिएगा। वो गटर के उससे गैस बनाने वाली बातें, वो मतलब अब उनकी चर्चा करेंगे तो दूसरा ही एपिसोड करना पड़ेगा, उनके बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं। तो हमारा ये मानना है कि कंगना को हमें छोड़ देना चाहिए, अपना वो करें। और अगर वो सांसद के रूप में अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए उपयोगी होंगी तो वो जनता उनको अपने आप सबक सिखाएगी, जनता उनको अपने आप उसका जवाब देगी। तो उनका जो पैमाना है ना जजमेंटल, हमें नहीं होना चाहिए जजमेंटल, वो जजमेंटल वो उनकी जनता है, वो अपने आप बिल्कुल सही करेगी जिस जनता ने उनको निर्वाचित किया है। उस पैमाने पर हमें उनका मेरा ख्याल है आकलन करना चाहिए। और अगर दूसरा पैमाना चूंकि पब्लिक लाइफ में है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको किसी सेल का अध्यक्ष नहीं बनाया, किसी स्टडी उसका, किसी सेल, मतलब कोई ऐसा जो भी नीतिगत मुद्दे हैं उसका उनको कोई काम नहीं दिया। और साथ में विज्ञप्ति जारी करी दी है
किसानों के बारे में जिस तरह की बात उन्होंने की, उसका तो उनको बहुत बढ़िया मतलब सर्टिफिकेट उनको बाकायदा मिल ही गया, और बाकी लोगों ने भी कह दिया है, जिसका वैसे हम समर्थन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए किसी को भी। लेकिन भाई आखिर में आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो हमारी तो यही राय है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय से अवगत कराइएगा। और पब्लिक ऑब्जर्वर में हम रोज़ कोशिश करेंगे कि आपको घटना और उसका जो विश्लेषण है वो आपके सामने रखेंगे। आप हमें अपनी राय से अवगत कराइए ताकि ये एक तरफा वार्तालाप ना हो। इसमें हम आपसे भी समझना चाहते हैं कि आप किस रूप में इस बात को देखते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आई हो तो आप तत्काल इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।